प्रॉब्लम 3.7 जो कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। बहुत ज़्यादा चांस है नीट 2026 में आपसे पूछा जा सकता है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच इज़ द लीस्ट नेगेटिव। ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो राजा है, बादशाह, वो है हैलोजेंस। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बादशाह है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है, तब फ्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, आयोडीन का, तब एस्टेटीन का। तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फॉलोड बाय फ्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन हाईएस्ट, फिर फ्लोरीन, तब आएगा सल्फ़र का। फॉस्फोरस का कम होता है क्योंकि इसमें है ना 3p3 हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की वजह से ये पहले से ही स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उतना ज़्यादा वो स्टेबल बनेगा नहीं, ये 3p4 बन जाएगा, स्टेबिलिटी थोड़ा लूज होगा, तो इसमें ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है इसके कंपेरिजन में। तो ये आसानी से ऐड होंगे। तो सबसे हाईएस्ट होगा इसका क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फ़र, फॉस्फोरस। फिर से बोलता हूँ, क्लोरीन सबसे हाईएस्ट, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फ़र, फिर फॉस्फोरस। 99% चांस है ये पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपसे। बहुत हाई चांस है क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑर्डर का। तो बिल्कुल इसे रट कर जाए, याद करके जाए, समझ कर जाए। ठीक है, क्लोरीन का हाईएस्ट क्यों होता है फ्लोरीन से? उसका कारण भी है कि इसमें 3p ऑर्बिटल होता है, इसमें 2p ऑर्बिटल होता है। 2p2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने पे रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि उसका साइज़ छोटा होगा, और इसका साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा। ये सब है ना, कहानी यहाँ पर दे रखा है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर याद रखना है।